नमस्कार, न्यूज पर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ते जा रहा है। इन दिनों बिहार में नेताओं की बयानबाजी भी तल्ख होते जा रही है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन की हुई पहली बैठक को लेकर तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करा है। दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि जिस नेता को मुख्यमंत्री बनने का सपना है, जिस नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, उस नेता को कोऑर्डिनेशन कमेटी का क्लर्क बना दिया गया। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस बहुत दिमाग से इस बार राजनीति कर रही है और यह अच्छी बात है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को यहाँ पर एक झोला छाप पार्टी के तरह ट्रीट करा जाता था, लेकिन अब देर से ही सही, लेकिन राहुल गांधी को अब यह बात पता चल गया है और राहुल गांधी ने बड़ी दिमाग से इस बार बिहार में राजनीति करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहुत दिमाग से तेजस्वी यादव को पीछे ढकेल दिया है और तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का क्लर्क बनाकर छोड़ दिया है। तो दिलीप जायसवाल ने जो है एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव लगातार सपना देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन उन्हें क्लर्क बना दिया गया है। फिलहाल वो क्लर्क की नौकरी करें, उसके बाद मुख्यमंत्री बनने का सपना देखें। उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस को देर से ही सही, लेकिन इस बार कांग्रेस को यह समझ में आ गई है कि आखिरकार कब तक वो आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी बनकर काम करेगी। कांग्रेस के साथ आरजेडी जो है वह झोला छाप पार्टी की तरह ट्रीट करते रहा है कई वर्षों से, लेकिन अब कांग्रेस को समझ आ रहा है और उन्होंने आरजेडी को पीछे धकेला है और यह कांग्रेस के रणनीति के लिए एक अच्छी बात है। कांग्रेस बेहतरीन रणनीति के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काम कर रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि 24 अप्रैल को महागठबंधन की दूसरी बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर आ रहे हैं और वो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, और मल्लिकार्जुन खड़गे आने के बाद वो किनसे मुलाकात करेंगे यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या मल्लिकार्जुन की मुलाकात जो है आरजेडी के नेताओं से भी होगा, भाकपा माले के नेताओं से भी होगा, यह अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे 24 अप्रैल से पहले बिहार दौरे पर आ रहे हैं, इस बात का खुलासा हो चुका है। मैं आपको बताते जाऊं कि दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी जानकारी दी, जब उनसे यह पूछा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और 24 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक है। इस सवाल के जवाब पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव नजदीक आ गया है तो नेताओं का बिहार आना कोई बड़ी बात नहीं है, यह आम बात है। अभी नेता आएंगे, रैलियां करेंगे, अपने बयान देंगे, तो यह आम बात है और इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं। साथ साथ उन्होंने यह साफ कहा कि एनडीए किसी भी सूरत पर तैयार है, हर स्थिति से निपटने के लिए एनडीए तैयार है और इस बार एनडीए विपक्ष का जो जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, वो विपक्ष का यह कारनामा एनडीए सफल नहीं होने देगी, एनडीए जनता को बरगलाने नहीं देगी। साथ साथ उन्होंने यह साफ कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं आपको बताते जाऊं कि 17 अप्रैल को महागठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी, जिस बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दल शामिल हुए थे। मैं आपको बताते जाऊं कि उस बैठक से यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाया जाएगा, साथ साथ सीट बंटवारे को लेकर सारी बातें खुल जाएगी। लेकिन उस बैठक में कुछ भी नहीं हो पाया, यह नहीं कह सकते वह बैठक एक तरह से खोदा पहाड़ निकली चूहिया तक रह गई। हालांकि तेजस्वी यादव ने मुस्कुराते हुए मीडिया को यह जरूर कहा कि सीएम चेहरा को लेकर अभी जो है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हम लोग आपस में बैठकर सब कुछ तय कर लेंगे, एक दिन में सब कुछ तय हो पाना संभव नहीं है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तेजस्वी यादव ने तब ये कहा था और सीएम चेहरे पर उन्होंने गोलमटोल जवाब दे दिया था। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लाउरू से भी जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ कहा था कि फिलहाल महागठबंधन की नजर चुनाव जीतने पर, सीएम चेहरा को लेकर महागठबंधन की बैठक होगी, शीर्ष नेतृत्व यह फैसला करेगा कि आखिरकार
सीएम चेहरा कब घोषित करना है और किसे घोषित करना है। फिलहाल महागठबंधन की नजर चुनाव जीतने पर है और एनडीए को सत्ता से बाहर निकालने के लिए है। तो सीएम चेहरा को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में लगातार खींचतान जारी है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से यह खबर आ रही है कि 24 अप्रैल को महागठबंधन की दूसरी बैठक होने जा रही है। यह बड़ी बैठक होगी और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर आएंगे। हालांकि महागठबंधन की पहली बैठक से ही बहुत सारी चीजें खुलासा होने की संभावना था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। सिर्फ इतना ही हुआ कि तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया जिसमें सभी राजनीतिक दलों के महागठबंधन के सभी राजनीतिक दल के 2-2 सदस्य शामिल हैं, यानी 13 सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल हैं, जो चुनाव से संबंधित महागठबंधन के किसी भी फैसले पर मंथन करेंगे और आखिरी मुहर तेजस्वी यादव लगाएंगे। तो तेजस्वी यादव को फिलहाल कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनकर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा और निश्चित तौर पर यह कांग्रेस की एक बड़ी चाल है और कांग्रेस की बेहतरीन रणनीति मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस साल 1999 से लेकर के अब तक बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू बनकर रही है। हालांकि 2010 में दोनों पार्टियों ने अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन तब दोनों पार्टियों को अपनी स्थिति समझ में आ गई थी। आरजेडी 22 पर सिमट गई थी तो कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से दोनों राजनीतिक दल एक साथ हो गए और उसके बाद लगातार दोनों एक साथ मिलकर लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ते आ रहा है। तो अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर दिलीप जायसवाल ने बड़ा हमला बोला है। फिलहाल महागठबंधन के सभी घटक दल 24 अप्रैल की तैयारियों में जुटा हुआ है। बैठक में आखिरकार क्या खुलासा हो पाता है यह तो अब 24 अप्रैल को ही पता चल पाएगा। कहीं ऐसा फिर ना हो जाए जिस तरीके से 17 अप्रैल को हुआ था, खोदा पहाड़ निकली चुईया, उसी तरीके से 24 अप्रैल को भी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव सीएम चेहरा बनने को लेकर बेहद उत्सुक हैं। वह लगातार कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार 70 से ज्यादा सीट लेने के लिए आरजेडी पर दबाव बना रही है और इसी का यह नतीजा है कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा नहीं माना है और सीएम चेहरा बनाने को लेकर कांग्रेस पीछे हट गई है। अब कांग्रेस का यह मानना है कि आप एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। कांग्रेस का यह कहना है कि आप हमें 70 सीटें दो और वही सीटें जो मुझे पसंद है, और अगर आप हमें पसंदीदा सीट देते हैं तो आपको हम सीएम का चेहरा घोषित कर देंगे, हम मुहर लगा देंगे। वैसे कांग्रेस नेता सचिन पायलट जब बिहार दौरे पर आए थे तो उन्होंने भी साफ कह दिया था कि सीएम चेहरा पर अभी ऐलान नहीं होना है, चुनाव जीतने के बाद सीएम चेहरे पर ऐलान किया जाएगा। फिलहाल महागठबंधन की नजर चुनाव जीतने पर है और इसी को लेकर एनडीए लगातार तेजस्वी यादव का मजा ले रहे हैं। तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करा जा रहा है कि जो नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उसे कोऑर्डिनेशन कमेटी का क्लर्क बना दिया गया है। और वाकई तेजस्वी यादव तो सीएम चेहरा बनने को लेकर सालों से उत्सुक है, वह सीएम बनने के लिए उतावले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि कांग्रेस उनके सीएम चेहरे के मुद्दे को लेकर मुहर नहीं लगाएगी, कांग्रेस पीछे हट जाएगी और उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। फिलहाल देख लीजिए महागठबंधन में इन दिनों प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। 24 अप्रैल को क्या कुछ खुलासा हो पाता यह देखना दिलचस्प होगा और 24 अप्रैल को वही बातें सामने आएगी जो मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आने के बाद अपने नेताओं को समझाएंगे, बुझाएंगे, जो चीज वो सिखाएंगे कांग्रेस का नेता उस बैठक में भी वही करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार प्रेशर में नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर सारी बातें साफ दिख रही है। कांग्रेस लगातार कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पर खेल रही है, क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पर कह चुकी है हम किसी का बी टीम बनकर काम नहीं करेंगे, हम फ्रंट फुट पर काम करेंगे, हम ए टीम बनकर ही बिहार में चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस दोनों स्थिति के लिए तैयार है। मैं आपको बताऊं कि अगर गठबंधन होता है तो भी कांग्रेस तैयार है, अगर गठबंधन नहीं होता है तो उस स्थिति में भी कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। और अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव आखिरकार किस तरीके से इस प्रेशर से निपटते हैं या तेजस्वी यादव कांग्रेस को साइडलाइन कर देते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अब यह बात मान के चलिए
कि महागठबंधन में सीएम चेहरा और सीट बंटवारा को लेकर सारी तस्वीरें साफ होने में अभी वक्त लगेगा, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। तेजस्वी यादव को अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल देखते जाइए आगे और क्या कुछ होता है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।